हम देखने जा रहे हैं राजनीतिक दर्शन, ठीक है ना। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत में अंतर, ठीक है ना। तो कहता है सबसे जो पहला है वो है कि राजनीतिक दर्शन विषयों के साथ संबंधित है, ठीक है ना। राजनीतिक दर्शन जो है उसका संबंध विषय से होता है, जैसे में न्याय, संपत्ति, अधिकार, स्वतंत्रता और कानून, ये सब अलग अलग विषय है जिस पर राजनीतिक दर्शन प्राप्त होता है हम लोग को। दूसरी ओर सिद्धांत जो है राजनीतिक के सिद्धांत से संबंधित है। ये किसी खास विषय पर नहीं होता बल्कि ये पूरी राजनीति का ही सिद्धांत होता है, ठीक है ना, कि आखिर उसकी उत्पत्ति हुई कैसे है, ठीक है ना। ये बताता है कि राजनीति जो है संपूर्ण रूप से कैसे उत्पत्ति हुई इसके बारे में अध्ययन करता है। अलग अलग जो है विषय पर अध्ययन नहीं करता है। यह बुनियादी अंतर है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में। अब कहता है राजनीतिक सिद्धांत जो है संविधान और नागरिकता के सामान्य सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ये जो है संविधान से संबंधित है और नागरिकता के सिद्धांत से, यानी कि कह सकते हैं कि सिद्धांत जो है सरकार के विभिन्न रूपों, क्या क्या रूप होता है सरकार का, जैसे राजसत्ता, अत्याचार, ये भी सरकार का एक रूप है। अभिजात वर्ग, ये भी सरकार का रूप है। एक कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के शासन आप लोग पढ़े होंगे स्पार्टा एथेंस वाले में कि अल्पतंत्र का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। राजनीति और लोकतंत्र को प्रभावित करता है और उसकी व्याख्या करता है। ये हो गया हमारा सिद्धांत। इससे क्या होगा ना, ये दोनों में अंतर पूछता है तो वो आप लिख सकते, चूंकि इस दोनों में अंतर जो सिद्धांत में और दर्शन में अंतर आता है। और नहीं तो किसी के बारे में पूछता है तो आप उसका पार्ट लिख दीजिए, उसको हर पॉइंट दे दिए हैं, पॉइंट को थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है आपको, चूंकि पॉइंट वाइज दीजिएगा तो नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। इसके अलावा सिद्धांत की परिभाषा जो पहले वाले बता ही दिए हैं तो सिद्धांत की परिभाषा साथ में पहले दे दीजिएगा और उसके बाद डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जबकि राजनीतिक दर्शन जो है एक वैध सरकार के प्रति नागरिकों के कर्तव्य संबंधित है। मेन देखिए क्या हो रहा है कि आपका सिद्धांत जो है ना वो दिखा रहा है, ठीक है ना, कि ये जो पूरा सरकार का अलग अलग तंत्र है, अलग अलग सरकारी तंत्र जो है वो लोग कैसे कार्य करता है, ठीक है ना, उसका विवेचना, उसका व्याख्या जो है वो कौन करता है और उसको परिभाषित कौन करता है, वो हमारा करता है सिद्धांत। जबकि दर्शन जो है वो मुख्यतः केंद्रित होता है आपको कर्तव्य पे, ठीक है ना, कि क्या कर्तव्य है आपके, क्या ना, ये बियॉन्ड द ह्यूमैनिटी हो गया ऊपर। ये दर्शन जैसे होता है ना, हम लोग कैसे आध्यात्मिक दर्शन में होता है कि आप समझते हैं कि इस पृथ्वी से ऊपर, इस शरीर से ऊपर भी कोई है जिससे आप जुड़ने की कोशिश करते हैं दर्शन में। ठीक वही प्रकार है कि ये कहता है कि इस राजनीति से ऊपर भी कुछ है। आप सिर्फ अपने कर्तव्यों के प्रति, आप अपने सिर्फ अधिकारों के प्रति नहीं, कर्तव्यों के प्रति भी रहिए, वही सिखाता है। कहा जाता है कि अरस्तु ने न्याय के सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक सिद्धांत का गठन किया था। अरस्तु जो है एक संवैधानिक सिद्धांत का गठन किए थे और उसका मुख्य जो था बेस था वो था न्याय का सिद्धांत। तो इसीलिए माना गया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका स्थापना का, उसका मूलभूत जो कारण है वो मूलभूत रूप से वह न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। जबकि राज्य की उत्पत्ति, इसके संस्थानों और कानूनों का जो अध्ययन है वो राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। फिर कहता है राजनीतिक सिद्धांत जो है इसकी व्याख्या और निष्कर्ष में तार्किक है। आप सिद्धांत जो होता है उस पर तर्क दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दर्शन पर कोई तर्क नहीं, आध्यात्मिक है, ठीक है ना। जैसे हम अध्यात्म की जब बात करते हैं, हम जब ईश्वर की बात करते हैं, हम अपने जीवन से किसी दूसरे जीवन से जुड़ने की बात करते हैं, उस पर तर्क देने पर कोई तर्क का, उस पर कोई जगह नहीं रहता तर्क का, क्या तर्क दीजिएगा, ठीक है ना।
वही हाल यहाँ भी होता है, तर्क के लिए कुछ नहीं, अध्यात्म है, ठीक है ना। अपने आप को उस लेवल तक मानता है, पहुंचाना होता है। समाज में सत्ता के फैलाव की व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत को क्रूर बनाता है। देखिए, सत्ता जो है उसको फैलाने के लिए काफी क्रूरता किया गया है इतिहास में। इसका हम लोग पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे लोग मरे हैं, लूटा गया है, मारा गया है, धोखा छल सब कुछ देखा गया है। तो क्रूर बनाता है इतिहास के, ठीक है ना, इसकी राजनीतिक सिद्धांत को। उबेक सिद्धांत है ना, आपको अधिनायकवादी जो है क्या है, हिटलर शाही का था, वो भी सिद्धांत था एक, ठीक है ना। फांसीवाद तो सब सिद्धांत है। अगर सिद्धांत शांतिवाद है तो फांसीवाद भी है, ठीक है ना। राजनीतिक सिद्धांत जो है, यहां सिद्धांत नहीं होगा, दर्शन, ठीक है ना। राजनीतिक दर्शन जो है राज्यों, समूहों और व्यक्तियों के बीच संतुलन का गहराई से अध्ययन करता है, ठीक। फिर है राजनीतिक सिद्धांत एक भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करता है ना, कि चूंकि क्या हो रहा है, क्या आगे होना चाहिए, क्या क्या हो चुका है, इस सब के बारे में सिद्धांत एक भौतिक जीवन के बारे में है। जबकि राजनीतिक दर्शन जो है, ये जो है एक दार्शनिक सोच विकसित करता है, आपको इस भौतिक जीवन से बाहर का सोच देता है। राजनीतिक दार्शनिक जो है, हर राजनीतिक दार्शनिक जो है एक सिद्धांतवादी है, परंतु हर सिद्धांतवादी एक दार्शनिक नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन जो है राजनीतिक सिद्धांत का ही एक पार्ट है, अपने आप में वो संपूर्ण नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो दार्शनिक है वो सिद्धांतवादी है सब, लेकिन सिद्धांतवादी सभी जो दार्शनिक को जरूरी नहीं है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये लोग क्या है, राजनीतिक दार्शनिक हैं, ठीक है ना। और ये लोग सिद्धांतवादी भी, इनका सिद्धांत भी दिए हैं। जबकि देखिए लासवेल को, चार्ल्स मेरियम, ये लोग सिद्धांतवादी है, लेकिन ये दार्शनिक नहीं है। तो स्पष्ट रूप से ये हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट है, ठीक है ना। और मुख्य जो अंतर है दोनों में वो यही है कि यह भौतिकवाद पर है और वो भौतिकवाद से बाहर, ठीक है ना, दार्शनिक सोच में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और टॉपिक है राजनीतिक विचारधारा, उसको बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे।